तो ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी जिंदगी में ये बहुत बार देखा। इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। कैट, जेईई, आईपी मैट, जहां पे भी 11th 12th का मैथ्स आता है। अब एपी एक ऐसा टॉपिक है जो 10th में पढ़ते हैं, लेकिन जेई के सिलेबस में है, कैट के सिलेबस में है, आईपी मैट के सिलेबस में। और ये कॉमन टर्म्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा। तो इसका क्या देखना है बच्चों, सबसे पहला स्टेप भाई, दो एपी दे रखे होंगे अलग अलग कॉमन डिफरेंस के, ठीक है। जनरली यही होगा, अलग अलग कॉमन डिफरेंस के आपको दो एपी दे रखे होंगे। तो पहले एपी की फर्स्ट टर्म क्या, 15। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या है पहले एपी का, 4। दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। सबसे पहले बच्चों पता क्या करना है, पहली कॉमन टर्म खुद से पहचाननी है। तो आपको दिखाई दे रही है, कई बार नहीं दिखाई दे रही होती, यहाँ तो 19 19 हमें दिखाई दे रही है। तो मैं एक नया एपी अपने पास से लिख लूंगा। नया एपी का, इस एपी का नाम रख दो आप कॉमन टर्म एपी। तो कॉमन टर्म एपी में बेटा पहली टर्म क्या नजर आ रही है, 19। कई बार दूसरी टर्म निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है अगली, मतलब आप वैल्यू सारी लिख लिख के। तो आपने कुछ नहीं करना, ये एपी हर कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 4 कॉमन डिफरेंस पे, है ना। और ये एपी कितने पे इंक्रीज हो रहा है, 5 कॉमन डिफरेंस पे। तो आपने माइंड में 4 और 5 का क्या सोचना है, एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो प्यारे बच्चों, जो नया एपी बनेगा उसकी फर्स्ट टर्म तो खुद से ढूंढनी है, और अगली जितनी भी टर्म्स है वो कितने कॉमन डिफरेंस पे होंगी, 20 20 के। यानी कि फर्स्ट टर्म तो 19 है, सेकंड टर्म 32, 20 ऐड करके ये 20 क्या आया बेटा, 4 और 5 का एलसीएम। वेरी गुड। और तीसरी टर्म, अब बस अगर आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई, फिर आपने देखना है ये 20 कॉमन डिफरेंस पे हर टर्म की कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन रही होगी। अगर मैंने ध्यान से देखा, पहली टर्म 20 का कोई मल्टीपल प्लस या माइनस समथिंग, तो ये क्या बन रहा है, 20 n -1। 20 का 21 सा 20 -1। अगला क्या है, 22 सा 40 -1 39 है ना। अगला क्या है, 23 सा, बहुत बढ़िया। ये आप दिमाग में, इस कॉमन डिफरेंस पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी पूरे कॉमन टर्म के एपी। अब ये एपी कहां तक जा रहा है, 415 तक। ये एपी 460, तो ये हमारा आंसर 415 तक जा सकता है, मतलब जो हमारा एपी है, या उससे कुछ कम। तो 415 से कम जो 20 से डिवाइड भी हो और डिवाइड होके -1 दे, समझ रहे हो। तो 400 होता तो 20 × 20 होता, लेकिन हमें क्या फॉलो करवाना है, 20 का कोई मल्टीपल -1। तो लास्ट टर्म क्या होगी इस सेफ्टी की, बोलो, 399। 319 तो नहीं होगी, सॉरी 419 तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस सेफ्टी की लास्ट टर्म 415, तो आंसर इसी की विसिनिटी में आना चाहिए। ठीक है, तो 399 ही बन रहा है, समझ गए। और 399 अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 20 × 20 -1, तो nth टर्म जो है वो 20 है, T20 है ये। अब आप ये नहीं करेंगे कि 399 भी nth टर्म ऑफ दिस एपी, दिमाग वैसे ही लगा लो यार। तो ये तो नहीं कर रहे 399 इज a प्लस n-1 × d। ए क्या है, 19। एन हमें निकालना है, डी क्या है, 20। वो तो 10th क्लास के कंसेप्ट लगा रहे हैं, दिमाग भी तो लगा सकते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये पहली टर्म है 20 × 1 - 1 19, दूसरी टर्म है 20 × 2 - 1, और 399 20 × 20 - 1। तो भैया ये 20 टर्म है, हमें पता लग गया। तो इस कॉमन टर्म जो एपी बना कॉमन टर्म वाला, उसमें कितनी टर्म्स है बच्चों, 20। आपने, बहुत बच्चों ने सही निकाला, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी।